मैनपुरी में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर विभिन्न कर्मचारी समस्याओं के समाधान हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित 18 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन ने आशा, आंगनबाड़ी, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन में मांग की गई कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उनके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाए। पदाधिकारियों ने संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा सुरक्षा, समय पर वेतन और बीमा सुविधाओं के अभाव पर गहरा रोष व्यक्त किया। इसके साथ ही एनएचएम और एम्बुलेंस सेवा 102, 108 के हटाए गए कर्मचारियों की बहाली, सफाई कर्मियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग भी पुरजोर तरीके से रखी गई। डॉक्टर अरुण चौहान ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन जायज मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में श्रमिक और संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मजदूर संघ आज हम लोग अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है देशव्यापी ज्ञापन समारोह में उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, एनएचएम के, उनके संग संविदा कर्मी हैं, उनको हटाने की धमकी, उनको जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको मानदेय मिलना चाहिए, वो सब कुछ नहीं मिल रहा है। उसके निमित्त इसके अतिरिक्त आशाएं हैं, आंगनबाड़ी हैं, ये सब इनके लिए हम लोग मांगे लेके आए कि इनका भी एक मानदेय होना चाहिए, इनका शोषण नहीं होना चाहिए। अब एक जो है आशा को मात्र जो है 600 रुपये मिलते हैं एक केस कराने में, उसमें भी उनको जो है 200 रुपये, 300 रुपये अधिकारियों को देने पड़ते हैं। ये भी गलत है। इस तरह का उनके साथ शोषण नहीं होना चाहिए। इनका वेतनमान अच्छे से अच्छा होना चाहिए। भाई, हमारे भारतीय मजदूर संघ का नारा है कि राष्ट्र हित में काम करेंगे, काम का पूरा दाम लेंगे, समझे नहीं? तो उसके अलावा अगर हम पूरा काम कर रहे हैं, ड्यूटी हम और जो परमानेंट है उनसे ज़्यादा ये लोग करते हैं, उसके बावजूद भी इनको वेतन कम मिलता है, तो ये इनका शोषण नहीं और क्या है? भाई, हम तो यही चाहते हैं राष्ट्र हित में हम जो काम कर रहे हैं उसका हमको जो है पूरा वेतनमान मिलना चाहिए और इनको कन्फर्म करना चाहिए। पेंशन हमारे जो है पुराने पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही है, उसका भी हमने इसमें रखा हुआ है कि भाई हमारे जो पुराने लोग हैं उनको पेंशन का भी प्रावधान होना चाहिए। बहुत सी ऐसी मांगे हैं। ऑटो ई रिक्शा यूनियंस की हमारी मांगे हैं कि ऑटो ई रिक्शा यूनियंस को हमारे जो है उनके लिए पार्किंग का व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई ऑटो रिक्शा यूनियन, पत्रकारों के लिए भी हमने दिया हुआ है कि पत्रकारों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, समान उनका भी कोई वेतनमान फिक्स होना चाहिए। समझे? सुबह शाम तक आप लोग लगे रहते हैं, क्या मिलता है? कुछ नहीं। इसलिए जो है हम सभी मांगों को लेके आज पूरे देश में हर जनपद में जो है हम लोग प्रधानमंत्री के लिए ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। पांडे, जिला संयोजक, संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से हमारी मुख्यतः मांगे सामाजिक न्याय। सबसे पहले हम लोग का जो समान काम समान वेतन होना चाहिए। दूसरा, हम लोग को स्थायीकरण, नियमितीकरण होना चाहिए, क्योंकि और राज्यों में, राजस्थान वगैरह में हम लोग का नियमितीकरण हो चुका जो 10 साल पुराने हैं, तो हमारी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही। और दूसरा, हम लोग का हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम वेतन पे हम लोग काम करते हैं। उसमें भी आधी जो हम लोग की सैलरी है वो स्वास्थ्य हित में लग जाती है, इलाज में लग जाती है। तो हमारी बहुत गरीब एम्प्लॉय हैं, बेचारे बहुत दूर दूर से यहाँ रहते हैं, उनकी बहुत कम सैलरी पे काम करते हैं। डॉक्टर साहब, कितनी संख्या होगी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं एनएचएम के? हमारे पूरे यूपी में 1.5 लाख लोग हैं कम से कम। मैनपुरी जिले की लगभग मैनपुरी जिले में लगभग 670 एम्प्लॉय हैं। तो सभी को समान वेतन की बिल्कुल समान काम समान वेतन होना ही चाहिए। HR पॉलिसी लागू होनी चाहिए। तो वेतन भी समय से नहीं आता, मैंने सुना है। हाँ, वेतन अभी ये पोर्टल से जब से आ रहा है वेतन, तब से 2-3 महीने बाद अभी वेतन आया है। उससे भी बहुत कम वेतन में उनका घर चलाना ही मुश्किल हो जाता है। अब क्या मांग करते हैं सरकार से? हमारी मांग यही है कि समान काम समान वेतन तो होना ही चाहिए, समय से वेतन भी होना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सभी पहलुओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।